हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ एसएच गणेश at the rate 9% per annum for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases। गणेश का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है 9% पर एनम। यहाँ कुछ केसेस दिए हुए हैं, इनके हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने। केस 1, इफ ही विथड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर वो हर महीने के पहले दिन, मतलब हर महीने के बिगिनिंग में 4000 विथड्रॉ करे तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। केस सेकेंड, इफ ही विथड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में 5000 विथड्रॉ करे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। इफ ही विथड्रॉ 6000 पर मंथ, देखिए साथ साथ हम कैलकुलेट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल कैलकुलेशन है इसका भी। पहले हम केस 1 करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद देखिए कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू एवरी मंथ 4000 विड्रॉ करता है तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा। 4000 इंटू 12 कितना हो जाएगा। 12 इंटू 4000 48,000। टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है ना। कैलकुलेट करेंगे। हर महीने के बिगिनिंग में 4000 विड्रॉ करता है तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा। 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद पूरा 12 महीना बचा 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा। 1 दिसंबर को। स्टूडेंट्स यहाँ पे 31 मार्च दिया हुआ है तो हमें अप्रैल से मार्च तक का काउंट करना चाहिए, बट यहाँ पे मैं कैलेंडर ईयर वाले मंथ यूज कर रही हूँ ताकि आप लोग को इजी हो समझने में। आप चाहो तो अप्रैल से मार्च भी कर सकते हो, बट उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जनवरी से दिसंबर तक में आप काउंट करोगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर एंड मिडिल ऑफ द ईयर, तो आप लोग के लिए ही इजी होगा। ओके, तो हम जनवरी से दिसंबर तक काउंट करेंगे। चाहे जनवरी से दिसंबर वाला काउंट कर लो या फिर अप्रैल से मार्च वाला, दोनों में से कोई रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा। 1 दिसंबर को। उसके बाद 1 महीना बचा, यहाँ हो जाएगा 1/2। अगर 1 अप्रैल टू 31 मार्च देखे तो फर्स्ट ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितना महीना बचा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 12 महीना बचा। 12 हमने लिखा। उसके बाद लास्ट ड्राइंग करेगा 1 मार्च को। 1 मार्च के बाद मार्च, 1 महीना बचा तो यहाँ हमने 1 लिखा अपॉन 2। ऐसे आप लोग समझने में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने जनवरी टू दिसंबर समझाया आपको। टोटल हो जाएगा 13/2, डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6.5। एवरेज पीरियड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है 48,000 इंटू रेट दिया हुआ है 9%, 9/100 इंटू एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया 6.5/12। डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे। 12 1 12, 12 4 48। 40 इंटू 9 इंटू 6.5, ये इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 2340। इंटू करके आप लोग भी देख लीजिएगा। केस 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम केस 2 करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। केस 2 में सबसे पहले हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे।
टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, हर महीने 5000 विड्रॉ करता है तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा, 5000 इंटू 12, कितना हो जाएगा ये 5000 इंटू 12, 60,000 हो गया। इसके बाद एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज पीरियड फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद कितना महीना बचा, 11 महीना बचा, 11 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद एक भी महीना नहीं बचा, यहाँ हो जाएगा 0/2, 11/2 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 5.5। ओके, एवरेज पीरियड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट आया था हमारा 60,000 इंटू रेट दिया हुआ है 9/100 इंटू एवरेज पीरियड है 5.5/12। 0 से 0 कट कर देंगे, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 50 इंटू 9 इंटू 5.5, ये हो जाएगा, इंटू करेंगे 2475। ओके, केस सेकेंड में हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है ये सारे। अब केस थर्ड करेंगे। केस थर्ड में लिखा हुआ है इफ ही विड्रॉ 6000 पर मंथ। स्टूडेंट्स देखिए, केस थर्ड में बस इतना ही लिखा हुआ है कि अगर वो हर महीने 6000 विड्रॉ करेगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि महीने के मिडिल में विड्रॉ करता है या फिर एंड में या फिर बिगिनिंग में। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 6000 इंटू 12, कितना हो जाएगा 72,000 टोटल अमाउंट आ गया हमारा। इसमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग एंड या फिर मिडिल नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट कितना है 72,000 इंटू रेट दिया हुआ है 9/100 इंटू 72,000 इंटू 9/100 इंटू के बाद कितना महीना लिखेंगे। और सारे में तो हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके लिख दिया, बट यहाँ पे कितना महीना लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट कई सारे वीडियो में आपको बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के साथ पर एनम दिया हो तो हम 6 मंथ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही लिखा हुआ है कि वो हर महीने 6000 विड्रॉ करता है। तो पहले हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 72,000 आ गया एंड रेट दिया हुआ है। उसके बाद रेट के साथ पर एनम भी दिया हुआ है। तो 6 मंथ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 6/12। ओके, 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, 360 इंटू 9, ये हो जाएगा 3240। केस 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा 3240। उसके बाद देखिए केस 4 देखेंगे। केस 4 में लिखा हुआ है अगर इफ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में वो 72,000 टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अभी तक आपने पर मंथ पढ़ा, हर महीने 6,000 विड्रॉ कर रहा था या फिर 5,000 विड्रॉ कर रहा था या फिर 4,000, बट यहाँ पे पूरे साल का ड्राइंग दिया हुआ है, मतलब टोटल अमाउंट दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है टोटल अमाउंट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसके आगे ये भी नहीं लिखा हुआ है कि वो बिगनिंग में विड्रॉ करा था, एंड में किया था उसने या फिर मिडिल में किया था। तो एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट नहीं करना है हमें, टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ओके, फॉर्मूला मैंने लिख दिया ना। अब देखिए टोटल अमाउंट में कितना लिखेंगे, पूरे साल में उसने 72,000 विड्रॉ किया, तो यहां लिखेंगे 72,000। पूरे साल का दिया हुआ था इसलिए हमें इंटू करने की जरूरत नहीं थी 12 से। ओके, इंटू रेट यहाँ पे दिया हुआ है 9/100। इसमें भी आगे ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हमें बिगिनिंग का कैलकुलेट करना है या फिर एंड का या फिर मिडिल का, तो इसमें भी हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ओके, रेट के साथ पर एनम दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में मंथ मेंशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट 6 मंथ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर देंगे। ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 360 इंटू 9 सेम हो जाएगा 3,240। जो केस थर्ड में आया था सेम वही केस फोर्थ में भी हो जाएगा। ओके, 3,240। केस फोर्थ भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम केस फिफ्थ करेंगे। केस फिफ्थ देखिए, इफ ही विड्रॉ एज फॉलोज। स्टूडेंट्स, इसमें हमें टेबल बना के कैलकुलेट करना है, तो इसमें या तो आप सिंपल मेथड वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर प्रोडक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम इसमें प्रोडक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। इसमें टेबल बना के कैलकुलेट करना है। केस फिफ्थ, सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड वाला इजी होता है इसलिए मैंने ये वाला यूज किया। सिंपल मेथड वाला थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट मेथड यूज किया। आप लोग चाहो तो सिंपल मेथड वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डेट में लिखेंगे, फर्स्ट दिया हुआ है 30 अप्रैल 2020, यहां हो जाएगा 30 अप्रैल 2020। पहले सारे डेट्स उतार ले। फर्स्ट जुलाई 2020, फर्स्ट अक्टूबर 2020 एंड नेक्स्ट 30 नवंबर 2020 एंड लास्ट वन 31 मार्च 2021। ओके, सारे डेट्स हमने लिख लिए। अब देखिए अमाउंट लिख देंगे। 30 अप्रैल में दिया हुआ है 10,000, फर्स्ट जुलाई को लिखा हुआ है 15,000, 18,000, 12,000 एंड लास्ट 20,000। पीरियड में क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया 10,000, तो इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाएगा। अप्रैल तो खत्म हो गया, 30 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया, अप्रैल खत्म हो गया। मई से काउंट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ के इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जुलाई को विड्रॉ किया गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ। फर्स्ट अक्टूबर को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। 30 नवंबर को नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ। मार्च तक का हम काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर मार्च दिया हुआ है ना, अप्रैल से मार्च तक का हमें काउंट करना है। इसने 30 अप्रैल को लिया 10,000, तो इस पे मार्च तक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट वन वाला देखिए स्टूडेंट्स, 30 मार्च 2021, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सेशन एंड होने वाले दिन 31 मार्च को सेशन एंड होता है, उस दिन इसने ड्राइंग लिया, तो वो साल तो कंप्लीट हो गया, वो साल पूरा हो गया, तो लास्ट वाला ड्राइंग इससे नहीं, लास्ट वाले ड्राइंग पे इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, ये हो जाएगा 0। मार्च तक हम काउंट कर रहे हैं ना,
31 मार्च तक, तो इसने 31 मार्च को ही लिया है, तो उसके बाद एक भी महीना नहीं बचा, तो यहाँ हो जाएगा 0। ओके, अब देखिए इंटू कर देंगे 10,000 इंटू 11, 1,10,000, 15,000 इंटू 9, ये हो जाएगा 1,35,000, 18,000 इंटू 6, 1,08,000, 12,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 48,000 एंड 20,000 इंटू 0 से किसी भी अमाउंट को आप इंटू करेंगे तो 0 आएगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ मैंने 0 क्यों लिखा, सारे बच्चों को मालूम होगा, क्योंकि इसने ईयर एंड होने के दिन, जिस दिन ईयर एंड हो रहा है, बुक क्लोज होता है, 1 साल बाद बुक क्लोज होता है ना, उस दिन इसने ड्राइंग लिया, तो इस वाले अमाउंट पे उससे इस साल में मतलब 2021 में इससे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, अब इससे इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर लिया जाएगा। ओके, तो इस साल में 0 हो जाएगा। टोटल कर लेंगे 1,10,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,08,000 प्लस 48,000, टोटल हो जाएगा 4,01,000। हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। फॉर्मूला ये होता है ना, मैंने आपको बताया है। टोटल प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 4,01,000 इंटू रेट में कितना हो जाएगा 9%, 9/100 इंटू 1/12। इसे कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, 4,01,000 इंटू 9/100 इंटू 1/12। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 3,007.5। ओके, आंसर ये आएगा आपका, बट आपको पॉइंट हटा के करना है, अकाउंट्स में पॉइंट का कोई रोल नहीं होता है। तो राउंड ऑफ करेंगे हम, 3,000 पॉइंट के बाद 5 है तो +1 करके पॉइंट हटा देंगे, 3,008 हो जाएगा ये। ओके, आपका आंसर में मैच कर लो, केस 5 का आंसर आ रहा होगा 3,008। हो गया, केस 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए केस 6 करेंगे। केस 6 में लिखा हुआ है, इफ ही विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में 12,000 विड्रॉ करता है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, देखिए केस 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मैंने पीछे लिखवाया है, आपको याद भी होगा। सबसे पहले हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ईच क्वार्टर, पर क्वार्टर 12,000 विड्रॉ करता है, पर क्वार्टर 12,000 विड्रॉ करता है, तो पूरे साल में कितना करेगा। एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, मैंने आपको बताया है। एक क्वार्टर में 3 महीना आता है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं एंड एक क्वार्टर में 3 मंथ आते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं एंड एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं। तो आपको और अच्छे से समझना है तो आप मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे 12,000 इंटू 4 लिखेंगे कि एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं। पर क्वार्टर वो 12,000 विड्रॉ करेगा, तो पूरे साल 48,000 उसने विड्रॉ किया। ओके, टोटल अमाउंट हो जाएगा 48,000। एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद पूरा 12 महीना बचा, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, देखिए इधर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी के बाद पूरा 12 महीना बचा, यहाँ हमने 12 लिखा। एंड लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 अक्टूबर को। लास्ट क्वार्टर के पहले दिन करेगा ना, तो लास्ट क्वार्टर कौन सा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 अक्टूबर को करेगा। 1 अक्टूबर के बाद कितना महीना बचा, 3 महीना। यहाँ लिखेंगे 3/2
15/2। क्वार्टर वाला समझने में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, 15 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 7.5। ये हो गया। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। मैंने आईओडी लिखा, आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिएगा। टोटल अमाउंट में हो जाएगा 48,000 इंटू रेट दिया हुआ है 9/100 इंटू 7.5/12। ये आप लोग कैलकुलेट करके देखो, ये हो जाएगा 2700। केस 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम केस 7 करेंगे। यहां में केस 7 में लिखा है इफ ही विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में 18,000 विड्रॉ करेगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। पहले हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पर क्वार्टर 18,000 विड्रॉ करता है तो पूरे साल में कितना हो जाएगा, 18,000 इंटू 4 ये हो जाएगा 72,000। ओके, अब हम एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहां से हम समझेंगे एवरी क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद 9 मंथ बचा, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस लास्ट ड्राइंग कब लेगा, 31 दिसंबर को। क्वार्टर के एंड में ना, तो ये लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर के एंड में इसके बाद एक भी महीना नहीं बचा, ये हो जाएगा 0/2। 9/2 ये हो जाएगा 4.5। समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 72,000 इंटू 9/100 इंटू 4.5/12। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2,430। 72,000 इंटू 9/100 इंटू 4.5/12। ये कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 2,430। केस 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया, सॉरी केस 7 था ये। केस 7 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट केस कंप्लीट सॉल्व करेंगे। केस 8, इफ वी विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। एवरी क्वार्टर के मिडिल में 18,000 विड्रॉ करता है वो, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। पर क्वार्टर 18,000 विड्रॉ करता है, पूरे ईयर में कितना हो जाएगा, 18,000 इंटू 4 ये हो जाएगा 72,000। अब हम एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग का लेगा 15 फरवरी को, क्वार्टर के मिडिल में लेता है ना, तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में 15 फरवरी को, 15 फरवरी के बाद कितना महीना बचा, 10 महीना एंड फरवरी का हाफ मंथ, 10.5 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट क्वार्टर में लास्ट ड्राइंग होगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर के बाद कितना महीना बचा, दिसंबर का पूरा महीना एंड नवंबर का हाफ मंथ, 1.5 महीना अपॉन 2। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 12/2 6। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट में 72,000 इंटू रेट हो जाएगा 9/100 इंटू 6/12। 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3,240। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26 में 8 केसेस दिए हुए थे, सारे केसेस हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 26 था। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।